हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। मॉडल्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे मे एंड माइट के बारे में। मे और माइट आज हम पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने कैन और कुड के कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ करना चाहिए हमको, वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और आज हम मे और माइट के बारे में पढ़ेंगे। कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी पता चल जाएगा अभी क्या डिफरेंस है। देखिए, मे फॉर गिविंग और आस्किंग परमिशन। परमिशन, या तो आपको परमिशन चाहिए या आप देते हैं किसी को, तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और यही हमने कैन में भी पढ़ा कि कैन में भी परमिशन देने या लेने के लिए कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें अंतर ये होता है कि ये जो परमिशन होती है फॉर्मल परमिशन होती है, इसका मतलब औपचारिक होती है। वैसे हम बात कर चुके हैं औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। औपचारिक मतलब जब भी आप किसी अपने से बड़े या अपने गुरुजी से स्कूल में मांगते हैं, तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या फिर अपने से छोटी एज में किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप कैन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ब्लैंक स्पेस आई कम इन सर। अब देखिए, सर की बात हो गई है, जो बड़े भी होते हैं और रेस्पेक्टेड होते हैं, और इनके लिए ये एक फॉर्मल परमिशन है, औपचारिक है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मे। ठीक है, फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे। यू ब्लैंक स्पेस गो होम। अब यहाँ इतना ही सेंटेंस है ना, तो इसमें पता नहीं लगा सकते कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ कैन भी करेक्ट होता है और मे भी करेक्ट होता है। अगर हमने यहाँ मे भरा है तो इसका मतलब ये फॉर्मल हो गई, और यदि हमने यहाँ कैन भरा है तो कैन से ये इनफॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे कीवर्ड भी होते हैं जिनसे पता चले। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मल परमिशन है, तो हम यहाँ भर देंगे मे गो होम। ब्लैंक स्पेस आई प्ले हियर। अब देखिए, इनमें क्या होता है कि जो इनके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें मे नॉट नहीं लिखा जाता। परमिशन वाले, ओनली परमिशन वाले सेंटेंसेस, ठीक है ना, उनमें मे नॉट नहीं लिखा जाता, बाकी मे नॉट का यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है, फॉर्मल परमिशन मांगी जा रही है, तो आपने यहाँ लिख दिया मे मे आई प्ले हियर। फिर नो, नहीं, यू मे नॉट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट करेंगे या कांट कर देंगे। ठीक है, यू कांट, नहीं आप नहीं खेल सकते। दूसरा रूल है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता या संभावना दर्शाने के लिए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी के लिए हमने कैन भी यूज पढ़ा है, लेकिन कैन का मतलब है कि पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी 10%, ये मान लीजिए, और आप मे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब हमको थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करना हो तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इट, अब देखिए, क्लाउड्स है स्काई, आकाश में बादल है, इसका मतलब बारिश हो सकती है, तो इट कैन रेन टुडे नहीं भर सकते हम। ठीक है ना, तो यहाँ हम मे भरेंगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, मे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट देखिए, टुडे इज संडे, आज संडे है। ही ब्लैंक स्पेस गो होम, तो उसके घर जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना, संडे है तो संडे को घर जा सकता है, तो यहाँ भी हम मे भरेंगे, मे। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस विश, कोई इच्छा हो, प्रे प्रार्थना हो, ब्लेस आशीर्वाद हो, कर्स श्राप हो, किसी को बुरा भला कहना हो, होप आशा की गई हो, या फेथ विश्वास की बात हो, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, जो जिनके पीछे पहचान होती है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिनके पीछे। ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंस होते हैं इनमें हमेशा मे का यूज़ करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। ठीक है ना, खाली मे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा मे करेंगे। जैसे देखिए, यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन सुखी और लंबा हो, तो ये एक कामना की गई है। विश बोल दो या प्रे, या उसको आशीर्वाद भी दिया गया है। ठीक है ना, या आशा की गई है ऐसा, तो यहाँ पे हम मे यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा मे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्पेस आर टीचर लिव लॉन्ग।
अब हमारे अध्यापक जो है वो लंबा जिए या उनकी उम्र लंबी हो, तो ये कामना की गई है, तो यहाँ पे हम मे यूज करेंगे। ब्लैंक स्पेस ऑल द सिनर्स गो टू हेल, जितने भी पापी हैं नरक में जाएं। तो ये एक श्राप दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव है, और इसको हम मे से यहाँ रिक्त स्थान में मे भरेंगे, इसके लिए भी मे। नेक्स्ट देखिए, टू शो पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य, कोई उद्देश्य बताना हो ना, तो उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्लॉज वाले सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसमें दैट हो सकता है, सो दैट हो सकता है, और इन ऑर्डर दैट हो सकता है। तो ये वर्ड आपको जहाँ भी मिले फिर आपको तो मे भरना ही है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में होता है नॉर्मली, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल बोलते हो या इनडेफिनेट टेंस में होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, वी ईट, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो दैट, तो ये इन टेंस की पहचान क्या होगी, सो दैट आएगा या दैट आएगा। तो आपको नेक्स्ट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें हमेशा मे भरना है, ठीक है। तो वी, तो यहाँ हमने भर दिया मे, ही मे लिव, ठीक है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। आई वर्क हार्ड दैट आई ब्लैंक स्पेस आई मे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट इसकी पहचान है, और पहले कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सेंटेंस में मिले आपको तो आपको वहाँ में ही भरना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइट, माइट पास्ट टेंस फॉर्म है किसकी, मे की, ठीक है ना। मे की पास्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे देखिए, ही ब्लेस्ड दैट आई ब्लैंक स्पेस लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्लेस्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। हमें पता है जहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है, ब्लेस किया जाता है, विश की जाती है, होप की जाती है, वहाँ हम क्या मे भरते हैं, ठीक है, मालूम है। तो यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म दर्शा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पास्ट फॉर्म है, तो आपको मे की पास्ट फॉर्म माइट भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भरेंगे मे, सॉरी माइट, माइट, ठीक है। क्यों भरा माइट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, ठीक है, और मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है। ये ब्लेस एक आशीर्वाद दिया गया है, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट, अब उसने बोला दैट शी ब्लैंक स्पेस हेल्प मी, ठीक है। तो ये भी पास्ट में है, ठीक है ना। तो पास्ट में है तो उसने मुझे बताया कि वो शायद मेरी मदद कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ भी हम भरेंगे माइट, माइट। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, कोई पास्ट में पॉसिबिलिटी हो, जैसे कोई प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी हो तो में यूज़ करते हैं, कैन भी यूज़ करते हैं, हमने बात कर ली है। कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, और मे मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी हो तो हम वहाँ भरते हैं माइट, ठीक है। जैसे देखिए, ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग, अब वो छत से गिरा, फेल पास्ट फॉर्म, ठीक है। छत से गिरा, और ब्रोक ये भी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो गिरा और टांग उसकी ब्रोक टूट गई। ही ब्लैंक स्पेस हैव बीन किल्ड, ये भी पास्ट में। तो यहाँ पे हम माइट भरेंगे, ठीक है, माइट, ही माइट हैव बीन किल्ड। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट यानी लेस, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो ना, तब हमें माइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब चांसेस बहुत कम हो तो हमें माइट का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए कितने, मे का, कैन का और माइट का यूजेस पढ़ रहे हैं। कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, मे मतलब ज़्यादा है, और माइट मतलब बहुत ही कम है। जैसे देखो, देयर द स्काई इज क्लीन नाउ, आसमान अब बिल्कुल साफ है, ठीक है। इट ब्लैंक स्पेस रेन टू नाइट, तो क्या बारिश हो सकती है। इट कैन रेन टूडे, बरस सकते हैं क्या, नहीं बरस सकते, क्योंकि बादल है ही नहीं, बादल मतलब है ही नहीं, आसमान एकदम साफ है, तो बारिश कैन नहीं आ सकता। मे मतलब हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं, तो यहाँ माइट भरेंगे कि बहुत ही कम संभावना है कि बारिश हो जाए, तो हम यहाँ भरेंगे माइट, माइट रेन टुडे। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस कम लेट,
अब इससे हालांकि पूरे सेंटेंस का पता नहीं चलता है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो हमें कुछ आगे हिंट भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी कम लेट, मतलब वो बहुत ही कम संभावना है कि लेट आए, तो हम यहाँ करेंगे माइट। सी माइट कम लेट, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो हमेशा रेगुलर टाइम पे आती है, इसलिए उसके लेट आने के चांसेस बहुत कम है। टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, अभी देखो हमने पढ़ा कि जब उद्देश्य हमें बताना हो तो हम मे का यूज करते हैं, लेकिन जब पास्ट में बताना हो तो माइट का करते हैं, ठीक है। पहचान क्या थी उन सेंटेंस की, जहाँ पे दैट आता है, सो दैट आता है, इन ऑर्डर दैट आता है, ठीक है। तो देखिए, ही टुक मेडिसिन सो दैट, यहाँ पे सो दैट आ गया, लेकिन ये देखिए टुक आया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, मतलब पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ये पास्ट में टेक होता ना, यहाँ टी ए के टेक फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड आई है, फर्स्ट फॉर्म होती तो हम यहाँ मे भर देते हैं, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ भरेंगे माइट। माइट गेट वेल। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट सॉरी द पेट्रियोट्स, ये जो देशभक्त होते हैं, सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर देते हैं वो, सो दैट, ताकि वी ब्लैंक स्पेस लिव ऑनरेबली, ताकि हम गर्व से जी सकें। तो देखिए, यहाँ पे सेक्रीफाइस्ड ये सेकंड फॉर्म आई है, मतलब ये पास्ट में है बात, तो यहाँ माइट भरेंगे, माइट लिव ऑनरेबली। नेक्स्ट देखिए, ये इसका लास्ट रूल है माइट का, ठीक है। जहाँ पे सपोजनली सेंटेंस होते हैं, सपोजनल सेंटेंस जहाँ पे सिर्फ सपोज किया जाता है, ठीक है ना, जैसे आई विश, काश ऐसा होता, वी विश, ही विश, ठीक है, शी विश ऐसा हो सकता है, या एज इफ हो सकता है, एज दो हो सकता है, इफ ओनली हो सकता है, या सपोज, ये आपको मिले सेंटेंस के शुरू में मिल सकते हैं या बाद में भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली दो क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, दो क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, दो क्लॉज। तो ऐसे सेंटेंस जो भी होते हैं ना, वहाँ पे आपको माइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे देखो, इफ यू वर्कड हार्ड, यू, अब यहाँ बनना है हमको माइट, यू माइट सक्सीड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम सफलता को पा सकते हो, ठीक है। आई विश ही ब्लैंक स्पेस हैव सीन मदर इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आई विश आया, तो यहाँ हमने भर दिया माइट। क्यों? क्योंकि वो आशा कर रहा है, ऐसा मान रहा है कि शायद उसने मदर इंडिया देखी हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मे और माइट के यूजेस भी कंप्लीट हुए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी आपकी इच्छा पे है, ठीक है। और कोई अगर समस्या हो, कहीं समझ नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहाँ पे। और मिलते हैं तब तक, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।